मरता हुआ आदमी झूठ क्यों नहीं बोलता। अक्सर आपने इस बात को आम तौर पे सुना होगा कि कोई मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता, लेकिन क्यों नहीं बोलता। उसको जब लगता है, मरते हुए आदमी को सामने दिख रहा होता है सब कुछ, उसकी चेतना एक खास तरफ बढ़ रही होती है। एक तरफ वो संसार की बातों को सुन रहा होता है और दूसरी तरफ वो अटैच्ड होता है अपने अनकॉन्शियस ब्रेन से, जो उसने पूरे जीवन में जो कर्म किए वो उसके सामने एक पर्दे की तरह चलते रहे। नमस्कार, रुद्रा एस्ट्रो विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति जो मृत्यु के बहुत निकट है, यानी कि बहुत ही पास है, उसको लगता है कि उसका जीवन नहीं बचेगा, और उन स्थिति में अगर वह कोई बात बोलता है या किसी के प्रति कोई प्रतिक्रिया देता है तो वह बिल्कुल सत्य होती है, वह बिल्कुल सच्चाई के साथ वो प्रतिक्रिया देता है। क्यों? हम पूरा जीवन जो जीते हैं, वह पूरा जीवन जो है वह एक कर्मकांड की तरह होता है, एक आवरण, एक छलावे की तरह हम पूरा जीवन जीते हैं। जब हम जीते हैं तो हमको लगता है हमको जहाँ नहीं मुस्कुराना हम वहाँ मुस्कुरा रहे हैं, हमें बोलना कुछ है हम बोल कुछ रहे हैं, हमारे मन में कुछ है हम दिखा कुछ रहे हैं। यह तो हो गया सांसारिक जीवन, जिसमें हम पैसा कमाने के चक्कर में सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, भोग की और बहुत सी चीज़ें पाने के चक्कर में हम बार बार ये कोशिश करते हैं कि जो हम नहीं हैं हम वो भी दिखाते हैं, कि हम अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर हम कुछ और बनते हैं। यह कारण जो है, यह कारण एक कर्म निर्मित करता चला जाता है और वो तब तक ये कारण निर्मित होता जाता है, हम इस पर विचार ही नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं। ये विचार कब होता है? विचार तब होता है जब हमारी जो जीवात्मा है वह शरीर को छोड़ने की तैयारी करती है, और यह बोध जो है वह उस व्यक्ति का, उस शरीर का अवचेतन मन ठीक से जान चुका होता है। मैं अक्सर उसी 17 मिनट की बात करता हूँ। उस पीरियड में अगर किसी व्यक्ति से आप कोई भी बात पूछेंगे ना, बड़ी सरलता से जवाब देगा। उस समय न तो धर्म रह जाता है, न कोई हिंदू होता है, न कोई मुस्लिम, न कोई शूद्र होता है और न कोई क्षत्रिय होता है, न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, न कोई अमीर, न कोई गरीब, न काला, न कोई गोरा। उस समय वह व्यक्ति जिसको ये पता है कि अब समय हो चुका है जाने का, उसकी नज़र में सब लोग उसी प्रकार हो जाते हैं जिस प्रकार परमात्मा चाहता है कि आप सबको उसी दृष्टि से देखें। सबको समता के भाव से देखता है, सबको एक समान भाव से वो देखता है। उस समय आप कुछ भी उससे पूछेंगे, कोई भी बात करेंगे, आपको बड़ी सच्ची बात करेगा। जो भी उसने पूरे जीवन में कमाया है, जो भी उसने सीखा है, वो पूरी धार्मिक बात करेगा, वो बड़ी मार्मिक बात करेगा जो कि सच होगी। अगर उसको पूरे जीवन यह लगा है कि नहीं आपको सच बोलना चाहिए, अगर उसने जीवन का निचोड़ यह निकाला आपको सच बोलना चाहिए, तो आपसे यही कहेगा कि पूरे जीवन में आपको सच बोलना चाहिए। सच बोलो भैया, सच से अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने इसी रूप के विचार के साथ ही हमको जन्म दिया है। यहाँ आके हमने सब झंझावात बना दिए हैं। कारण उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक यह है कि हम समझ चुके हैं, जब वह शरीर यह समझ चुका है कि अब उसके अंदर बैठी हुई जो चेतना, जो जीवात्मा है, वह अब अपने उस केंद्र की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है जिस केंद्र पर हमने अपने पूरे जीवन को जिया है, तो निश्चित तौर पर वो ये जान चुका होता है कि मृत्यु का समय निकट है। अब वो छटपटा रहा होता है अंदर से। क्यों? क्योंकि उसने जितने सच सुन रखे थे लेकिन विश्वास नहीं किए थे, उसको वो सारे सच अब सच में सच होते दिखते हैं। जैसे कि उसको लगता है कि झूठ अच्छी चीज़ थी या गलत, वो पूरे मन में एक भ्रम में जिया। अब उसको पता चल जाता है कि सच जो है वह एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। सच बोलना चाहिए। उसकी जो चेतना है, उसकी जो अंतरात्मा है, वो पूरे जीवन का जो रिव्यू दिखाती है उसमें वो निचोड़ निकालता है। उसको वह अब जब परम तत्व में विलीन होते हुए उसको दिखता है कि हाँ अब उसकी जो चेतना है वह उस तत्व की ओर बढ़ने के प्रयास में होती है, इसलिए अब उसको वो बोध हो जाता है। वह बुद्ध की स्थिति में पहुंच रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसको सत्य का ज्ञान हो चुका होता है। तो निश्चित तौर पर उसको पश्चाताप होगा। जब चेतना उस चक्र की ओर बढ़ती है तो उसको पता चलता है वह व्यक्ति बन रहा होता है जिस व्यक्ति के रूप में परमात्मा ने उसको जन्म दिया था कि तुम जाओ और अच्छे काम करो। तो यह बोध जो है, वह बोध उस व्यक्ति को सच बोलने के लिए प्रेरित करता है, और वो ना चाहते हुए भी अब सत्य ही बोलता है। क्यों? क्योंकि वह जो जीवन उसने जिया था वो जान चुका होता है कि वह जीवन एक आडंबर था, वो एक छलावा था, उसमें कोई सत्यता नहीं थी। जब भी मृत्यु के निकट कोई व्यक्ति जैसे जैसे पहुंचता है, उसको बोध होता जाता है कि हम जितना भी
कर्म किए हैं उस कर्म में कितना हमने अच्छा किया और कितना बुरा किया वह खुद ही फिल्टर करता, ना चाहते हुए फिल्ट्रेशन का प्रोसेस ऑटोमेटिक होने लगता है, क्योंकि हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन, हमारा अवचेतन मन उस डेटा को ना चाहते हुए इकट्ठा कर रहा होता है हमारे अगले जन्म की तैयारी के लिए। तो यही एक बहुत बड़ा कारण है कि मरता हुआ व्यक्ति जो होता है वह झूठ नहीं बोलता, या यूँ समझिए नहीं बोल पाता। क्यों? क्योंकि बुद्ध की तरह उसको भी एक उपलब्धि हासिल हो जाती है, वह एक सत्य का उसको ज्ञान हो जाता है कि उसने पूरे जीवन जिन भी चीज़ों को सुन रखा था कि ईश्वर है कि नहीं है, या सबके मन में, सबके तो नहीं लेकिन कुछ व्यक्तियों के मन में जरूर यह बात आती है कि ईश्वर है या नहीं है। कुछ लोग तो इस डर में पूजा पाठ और दान पुण्य की ओर कभी कभी भाग जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में ईश्वर हो। कुछ लोगों के मन में कभी कभार कुछ बातें आती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सच में ये सारी किताबें जो हमने पढ़ी हैं अपने धर्मशास्त्रों की कि दान पुण्य करिए, जीवों पर दया करिए, हमेशा सत्य बोलिए, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं इन चीज़ों का अस्तित्व भी हो। तो इस डर में बहुत से लोग करते हैं, भ्रम की स्थिति में रहते हैं। कभी फायदे की बात आती है तो थोड़ा कंफ्यूज्ड दिखते हैं कि हम इस व्यक्ति के साथ कहीं कोई बेईमानी करें या ना करें, लेकिन अंततोगत्वा ज़्यादातर लोगों के मामले में यह पाया गया है कि वह लोग यानी क्रिया जो है प्रतिक्रिया पर हावी हो जाती है और लोग अक्सर गलत निर्णय चुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि सांसारिक भोग जो होते हैं वह उस समय आपके मन और मस्तिष्क पर हावी होते हैं, इसलिए यह चीज़ें यानी धर्म और कर्म वाली चीज़ें छोटी पड़ जाती हैं। यही सब चीज़ें मृत्यु के कुछ समय पहले जब बोध होता है तो आप ना चाहते हुए भी उन चीज़ों को स्टोर करना पड़ता है। यही हमारा कर्म बनता है जो कि अगले जन्म में प्रभावी होता है और तमाम तरह के दुखों को निर्मित करने वाला होता है। और अगर आपने अच्छा जीवन जिया है तो अनेक प्रकार के सुखों और लाभों को निर्मित करने वाला होता है। बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने कोई प्रयास नहीं किया या बहुत कम प्रयास किया और बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां उनको मिली। ऐसे लोग मिल गए जिनके सहारे वो आगे बढ़ते चले गए। और बहुत से लोग ऐसे भी पाए गए हैं जिन लोगों को यह दिखा कि परिश्रम अथाह कर रहे हैं, अथक परिश्रम के बावजूद भी उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अपने सगे संबंधियों से जिनके लिए वो जान छिड़क रहे हैं उनकी तरफ से सही रिजल्ट नहीं मिल रहा, उनकी तरफ से कोई फल नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? ये हमारे पूर्व के जन्मों का कर्म होता है। बेहतर यही होता है कि हम अपने कर्मों को काट लें, उसका प्रायश्चित कर लें और हम एक अच्छा और सरल जीवन जीने की कोशिश करें। अभी भी अगर हम समझ जाएं कि ये सारी बातें सत्य हैं, सत्य ही सब कुछ है, जीवों पर दया ही सब कुछ है, अपने सगे संबंधियों के साथ उदारता और विनम्रता का व्यवहार ही सब कुछ है। संसार में भोग सब इच्छा करते हैं लेकिन भोग का जो तरीका हो वो आपका सत्य का तरीका हो। सत्य में भी बहुत ताकत होती है लेकिन इन सब बातों को लोग अंतिम समय में समझते हैं और यही कारण है कि हम जीवन के उस चक्र में बार बार रिपीट होते हैं, तमाम तरह के दुखों का भोग करते हैं, लास्ट में फिर रियलाइज करते हैं और फिर जब हम रिपीट होते हैं अगले जन्म में तो अगले जन्म में फिर हम वही गलतियां करते हैं और इसी तरीके से ये हमारा चक्र चलता रहता है। तो आज का जो विषय है वो यहीं पर समाप्त होता है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग इस विषय के उद्देश्य को समझने की कोशिश जरूर करेंगे। अपने जीवन में आप गरीब, मजबूर और परेशान व्यक्तियों की सहायता करें, मन से करें। दान और पुण्य और ईश्वर की प्रार्थना, पूजन, अर्चन जैसी चीज़ों का जो आप प्रयोग करते हैं वह किसी उद्देश्य के लिए मत करें। मन में कोई भ्रम या कन्फ्यूजन मत लाएं। ईश्वर शाश्वत सत्य है, उसका अस्तित्व है, यह निश्चित है कि उसका अस्तित्व है। तो आप अंत समय में पछताने से अच्छा है कि पहले के अपने जो वर्तमान समय में जो जीवन मिला, हाथ पैर भी ठीक ठाक चल रहे हैं, बुद्धि का सही प्रयोग हम कर सकते हैं, इन सबका प्रयोग करें। समाज, देश और अपने परिवार की सच्चे मन से सेवा करें। फिर आप देखिएगा क्योंकि हमारा और सबका, आप सब प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम समय निश्चित है आएगा। तो निश्चित उस अंतिम समय में पछताने से अच्छा है कि अभी से उसकी तैयारी करें, एक अच्छा व्यक्ति बने, नाम कमाएं और अपने अगर संभव हो कुछ कारण अगर रह जाते हैं, अगला जीवन मिलता है तो वह जीवन आपका इस जीवन से जरूर अच्छा होगा, यह निश्चित है। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। अगला वीडियो फिर किसी ज्ञानवर्धक विषय पर बनाकर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय महाकाल।